Hello everyone and welcome to this new lecture. And today basically we are not going to learn anything new, but we will practice some question problems, okay, questionnaires based on the whatever we have learned till now. Okay, तो अभी तक जो भी पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं. ठीक है, तो इसको अपन शुरू करेंगे अभी. तो लेट्स हैव कि थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लें कि न्यूमेरिकल्स करने से पहले हमें चीज़ें समझ में आए. एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करा था कि करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आई इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है, कितना चार्ज यूनिट टाइम में ट्रैवल कर रहा है, ये हमारा करंट था और इसकी यूनिट थी एम्पियर. और वहीं पे वोल्ट की अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, वोल्ट वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट. ओके, तो W/Q हमने पढ़ा था. ओके, उसके बाद जो सेकंड लेक्चर हमारा था वहां पे हमने बात करा था रेसिस्टेंस की. ओके सॉरी, ओम्स लॉ की. बेसिकली रेसिस्टेंस वगैरह सब कुछ था. तो ओम्स लॉ में हमने देखा था V इक्वल्स टू IR. ओके, और इसको हम अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ऐसा आपको पता है कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. I इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं. R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं. ठीक है, जिसकी यूनिट भी आपको रेसिस्टेंस, अगर रेसिस्टेंस इक्वल्स टू मैं लिख दूँ तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/I, और जिसकी यूनिट है ओम. ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं. आगे क्या है, आगे हमने बात करी लास्ट वीडियो में रेसिस्टिविटी की. और उस रेसिस्टिविटी में हमने क्या लिखा, रेसिस्टिविटी की बात करी थी. इसमें R इक्वल्स टू हमने देखा था रो L/A, जहाँ पे कि L हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर था और रो जो था रेसिस्टिविटी था और A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. तो चलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में हम लिख लेते हैं और फिर काम करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन लेके आते हैं. सो हियर वी हैव टू प्रॉब्लम्स राइट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट दिस. दो प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखते हैं कैसे करना है, समझते हैं. बहुत ईजी, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है. ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए तो देखते हैं कैसे है. कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम. 4 कूलम का चार्ज, कोई चार्ज होता है 4 कूलम का. ठीक है, 4Q लिखेंगे. ठीक है, तो इसके अभी नोटेशन और इसको क्या करते हैं ये नहीं समझना है हमें. 4 कूलम का चार्ज है. ठीक है, 4 कूलम, माफ कीजिएगा, QC, 4 कूलम का चार्ज है जो कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट, किसी 220 वोल्ट पे वो अभी है. ठीक है, उसे 230 वोल्ट तक ले जाना हमें. ठीक है, 220 से लेके 230 तक उसके वर्क डन करना बेसिकली, मतलब इस पोजीशन से उठा के इस पोजीशन पे पहुंचाना है. ठीक है, ये वर्क डन एनर्जी वाला कंसेप्ट अगर 9th वाला थोड़ा समझने की कोशिश करें उससे भी रिलेट कर सकते हैं आप. ठीक है, तो इसको हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाना है. तो चेंज नेट वर्क डन, नेट चेंज कितना हो रहा है, 10 वोल्ट का. 10 वोल्ट का चेंज हो रहा है ना बच्चे. चलिए, हमारा ये चार्ज दे रखा है, कितना कूलम चार्ज है भाई, हमारा 4 कूलम का चार्ज है. तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, व्हाट वर्क डन. सो वी कैन यूज दिस फार्मूला, वी कैन यूज दिस फार्मूला. इजी. तो देखिए हमारे पास क्या है, W इक्वल्स टू व्हाट, V एंड Q. सिंपली उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने. 10 वोल्ट का डिफरेंस है हमारा, तो 10 into 4, that is 40 joule of energy being needed for transferring the charge from the 220 volt to 230 volt. इतना एनर्जी जब हम दोगे तो वो 220 से 230 वोल्ट पे पहुंच जाएगा. इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके, तो जो भी डेटा है उसको आप लिख लिया कीजिए. ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा था. तो चार्ज ऑफ 4 कूलम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिस. तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, UV वाला कॉन्सेप्ट, फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, तो यहाँ पे इसको हमने कर दिया. इजी था, इजी था. तो कमेंट में करके बताइए कि आपको बहुत मजा आया. चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चे. तो what is the potential difference between the terminal of a battery if the 250 joules of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of the battery to the other. Okay, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि जो 250 जूल एनर्जी की जरूरत है हमें, नीड है हमें, अगर हमें 20 कूलम ऑफ चार्ज को हम यहाँ से वहाँ, ये डिफरेंस नहीं पता, ये जो डिफरेंस यहाँ पे था ये मुझे नहीं पता.
तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या नहीं पता, हमें क्या नहीं पता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या है बच्चे मेरे पास, W बाई Q। ओके, V इक्वल्स टू W बाई Q। तो आप कर सकते हैं यहाँ से, W कितना दे रखा है, वर्क डन कितना है 250 जूल का बच्चे, ठीक है। और कितने कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं हम, 20 कूलम ऑफ चार्ज को, 10 से 10 कैंसिल, एंड दैट विल बी, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12.5 वोल्ट मींस जो वो किसी पे हो सकता है, या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोटेंशियल उसका 0 हो, अब वो चेंज हो गया, कहाँ पहुंच गया है 12.5 वोल्ट तक पहुंच गया। और या कुछ भी हो, उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब हमने डिफरेंस निकालना था तो हमने डिफरेंस निकाल दिया। उम्मीद करता समझ में आया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, करंट पे बेस्ड, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को आप करते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट बच्चे, क्या है हमारे पास क्वेश्चन। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, इन्होंने चार्ज कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू अ कंडक्टर, कोई कंडक्टर है जिसमें 1 सेकेंड में, और उसमें जो है 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये सब कुछ 1 सेकेंड 1 एम्पियर है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 सेकंड में 1 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे किसी क्रॉस सेक्शनल वायर से, ठीक है, इस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे, ये हमें जानना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर जाएंगे, लेट्स हैव n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेट assume n electrons will pass through the cross section therefore nq total n इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज टोटल कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज कितने, इतने। सिंपल, कोई लॉजिक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलिए, तो हम सिंपल से अपना फॉर्मूला लगाएंगे, वी हैव 1 I इक्वल्स टू Q बाई T, ठीक है बच्चे। तो यहां पे देखिए I इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, I इक्वल्स टू हमारे पास 1 एम्पियर इन्होंने कह दिया है। अगर ये पार्ट को मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे Q NQ लिखेंगे, क्योंकि n नंबर्स ऑफ चार्ज भी हैं, तो टोटल चार्ज NQ हो जाएगा। और ये टाइम t, तो टाइम भी 1 सेकेंड दे रखा है इन्होंने, ठीक है बच्चे। चलिए, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। चलिए यहाँ मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये NQ है, तो 1 इक्वल्स टू NQ सीधे लिख दूं मैं, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू, सॉरी n इज इक्वल्स टू हमको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुआ, तो 1 बाई Q का वैल्यू कितना बच्चे, चार्ज कितना है इस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बच्चे। बहुत अच्छा, समझ में आया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अभी देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻19 माइनस हट जाएगा यहाँ से, न्यूमरेटर में जाएगा तो, ओके बच्चे। और 1.6 है बच्चे, तो 1.6 की वजह से एक कैंसिल होगा, तो एक 10 और ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻20 डिवाइडेड बाय 116। ओके, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट कितना आ रहा है आंसर, मैं एक बार देख लूं। आंसर आ रहा है आपका 6 पॉइंट, ओके एक बार मैं लिख ही देता हूँ, सॉल्व करके ही लिख देता हूँ। आएगा 0.0625 इंटू 10⁻20। जब हम इसे सही फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है हमारे लिए, आपको पता हो ये बात, तो हम क्या लिख सकते हैं 6.25
into 10 to the power 20 electrons. ठीक है, सॉरी 20 नहीं 18, माफ कीजिएगा, जब डेसिमल इधर शिफ्ट करा हमने तो 18, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ये नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। ये 5 नंबर 10 नंबर कितना है, नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए किसी क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, मजेदार बात है ना। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं ये नीचे वाला पार्ट रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, किसी को लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लेगा। ठीक है, चलिए बच्चे देखते हैं हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये हमारा बेसिकली ओम्स लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ wire carrying 2 ampere of current is 2 ampere current definitely carrying 2 ampere is 0.1 volt. Calculate the resistance between these points. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको वोल्टेज भी दे दिया है, करंट भी दे दिया है, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा गया है कि रेसिस्टेंस बता दीजिए। तो रेसिस्टेंस बताना इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता भाई। हमारे पास क्या है, R इक्वल्स टू वी बाई आई है, सिंपल सिंपल काम कर दूं मैं फटाफट। ओके चलिए, तो R इक्वल्स टू V बाई आई। ओके बच्चे, चलिए तो R इक्वल्स टू क्या है, सॉरी V कितना है, V 0.1 वोल्ट है, ये है 2 एम्पियर। ओके बच्चे, तो इससे जब कैंसिल होगा तो एक डेसिमल नीचे आ जाएगा, तो ये 1/20 ओम। ओके, 1/20 ओम। अगर फ्रैक्शन में ही रख दें, काहे के लिए मैं कैलकुलेशन करूँ, ठीक है रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं करने वाला आप यहीं तक छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी समझ में इजी क्वेश्चन था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था अभी तक का। तो ठीक है, तो और क्वेश्चन लेते हैं और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी रेसिस्टिविटी पे बेस्ड करते हैं और इस पे भी 1-2 और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने और क्वेश्चंस करवा पाता हूँ मैं। चलिए, तो हमारे पास और 2 क्वेश्चंस आ गए, तो बच्चों इसको फिर से करते हैं हम लोग, ये 2 क्वेश्चंस को और समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज 230 ओम। रेसिस्टेंस इज गिवन ऑफ एनी लैम्प। कोई एक सर्किट है जिसमें ऐसा लैम्प लगा रखा है हमने, ठीक है जी, कोई रेसिस्टेंस कितना दे रहा बच्चे, 230 ओम का इसका रेसिस्टेंस है। जो इसमें सप्लाई लगाई है वो कितना, लाइन करंट जो बेसिकली कह रहे हैं वो कितना है, 1 वोल्ट। द लैम्प स्विच्ड ऑन व्हेन द लाइन वोल्टेज इज 115 वोल्ट। 115 वोल्ट की सप्लाई लगाई हमने। हालांकि ये एसी सप्लाई है या डीसी सप्लाई है इसका कुछ वो पता नहीं है, बट चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए हम उतना इस पे जाते नहीं, एसी डीसी में रहने देते, माफ कीजिए। चलिए, तो हमारे पास सप्लाई है और ये रेसिस्टेंस है, सो वी नीड टू फाइंड द करंट ऑफ द लैम्प। व्हाट इज द करंट ऑफ द लैम्प? तो सिंपल है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो इस इक्वेशन से देख सकते हैं, हाँ R इक्वल्स टू, यहाँ पे I को इधर सब्स्टिट्यूट कर दें और यहाँ पे हमारा R आ जाएगा, तो I इक्वल्स टू V बाई आर। सो I इक्वल्स टू V बाई आर। मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ ताकि डिफरेंस थोड़ा सा दिखे, क्योंकि पूरा ब्लैक ब्लैक हो रखा है। ओके, तो हमारे पास कितना बच्चे, 115 वोल्ट की सप्लाई है और हमारा ये जो है ये कितना, रेसिस्टेंस जो है 230 ओम का है। तो ये देखिए डायरेक्टली 2 टाइम्स में है, तो मैं इसको सॉल्व करूं तो 0.5 एम्पियर। अगर एक स्टेप और लिख लूं मैं, तो कभी कभी बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो 0.5 एम्पियर। तो ये करंट फ्लो कर रहा है इस लैंप से। ये लैंप है, ये लैंप का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। चलिए, let's go to the next question. What the next question is? This question is based on resistivity. Okay. So इसको ध्यान से देखते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत प्यार से करेंगे इस समय। अगर कैलकुलेशन हमने थोड़ा सा भी इधर उधर करा ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट द आंसर। ओके, तो बच्चों जब भी रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन करें आप, तो प्यार से करें, इत्मीनान से करें, हड़बड़ी नहीं। चलिए बच्चे, तो देखते हैं व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ द लेंथ 2 meters. So length is given, so whatever it's given, let's write it. Length is 2 meter.
Okay, this is in SI unit, so we do not need to bother about it. Okay, and the cross section area, that is A, you can say simply, that is 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square. Okay, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, वायर काफी पतले होते हैं, तो -10 to the power -6 मीटर. Okay. The resistivity of the metal, rho, resistivity याद कीजिए, rho is given 2.8 into 10 to the power -8 ohm meter. ठीक है, लास्ट वीडियो में इसकी यूनिट निकाली थी हमने. ठीक है, so we need to find the resistance. So it's the easy question, that it's a direct question that they have asked to us. Okay, so we having all the thing that we need. Resistance पता है हमें, length पता है, area पता है, so we have all the thing that we need. Okay, so let's start, do it fast. Okay, so R क्या बच्चे हमारे पास, R तो निकाल नहीं है, वो कहाँ है सर, है ना. तो यहाँ पे 2.8 into 10 to the power -8. ओके, ये रो लिख दिया हमने. उसके बाद हमें L चाहिए, तो सर लिख दीजिए यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.55 ओके इंटू 10 to the power -6. अब चलो देखते हैं, बहुत प्यार से कैलकुलेशन करना है हमें, ठीक है ना. कैलकुलेशन अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. यहाँ से एक टर्मिनल काटा और यहाँ पे एक 10 डाल दो बाबू, और यहाँ पे एक काटा तो ये 100 लिख दो यहाँ पे. उसके बाद 1 0 से 1 0 काट दिया मैंने. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत. यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे मेरा रह गया 28 ओके एंटर 10 to the power, इसको इंटू 2 भी पास में लिख लेते हैं ना, सही रहेगा, ताकि जो ये सारे टर्म्स हैं एक पास रहें. और ये 155 है. ओके बच्चे, तो इसको यहाँ लिख लिया. ओके, ये 10 to the power -8 है, और ये 10 to the power -6. यहाँ से देखिए 10 to the power -6 ऊपर आके क्या बन जाएगा, 10 to the power +7. तो इसको तो पहले -8 इंटू 10 to the power -6, तो ऊपर आके +6, और ये वाला भी प्लस में है, तो 10 to the power 7 हो जाएगा बच्चे. क्लियर है यहाँ तक. तो इन दोनों से सॉल्व करें, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक नेगेटिव का 10 बचेगा, तो नेगेटिव का 10 इसको हटा दूं मैं. ठीक है, आप अगले स्टेप में करेंगे, मैं स्टेप यहाँ गायब कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब 10 का -1 बचा. जब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 0.3 समथिंग आएगा. ठीक है, तो एक डेसिमल और खिसक जाएगा, तो इधर तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.036 ओम. ठीक है, तो ये हमारा आर का आंसर है. ठीक है ना, वैल्यू है. ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे सारे अभी तक के जितने क्वेश्चंस करे हैं. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस लेक्चर में, इस वीडियो में वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, और हमने 6 क्वेश्चंस करे. उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, और आपके भी कुछ क्वेश्चंस हो तो सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन चेक माई Facebook page, you can comment me over there as well. Okay, till then, be safe and be happy. That's all. Bye bye, take care. Jai Hind, Jai Bharat.